कल को अगर हम में से कोई NSCN में घुस जाएगा, कोई टेररिस्ट बन जाएगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? चलिए, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अभी मेरे पीछे आप देखेंगे ये एस्पायरेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट का, क्योंकि इनका अपना सोच है, समझ है। और APCS जो मतलब कमीशन है, कमीशन में क्या चीज़ धंधली चल रहा है, क्या गलत क्या सही चल रहा है, ये लोग खुद जानता है। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे एस्पायरेंट होते हैं, तो इनको खुद पता है कि उनके लिए कौन सा जो सिस्टम जो होना चाहिए और कौन सा चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। और APC जो कमीशन है उसमें गड़बड़ी क्या है ये लोग जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग समय देरी नहीं करते, उन्हीं से हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली उनका शिकायत क्या है कि APC जो कमीशन अभी तक जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहा है और उसमें लेकर के उसमें कमियां क्या है, इन चीज़ों को सीधा हम लोग उनसे बात करते हैं। ये हम लोग का टीचर PGT टीचर एडवर्टाइजमेंट हुआ था, तो उसमें TGT में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो लोग रिक्रूटमेंट करा रहा है, जबकि PGT में करना चाहिए था। PGT में 0 पोस्ट दिखा के TGT में करवा रहा है। तो हम लोग कुछ कंप्लेन भी किया था, कुछ अपना रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, लेकिन भी उन लोगों की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपेल है उन लोग को। क्योंकि ये सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 से स्टार्ट होता है, 11-12 को में ही होता है, 19 में नहीं होता है। मतलब ये जानबूझ के कर रहा है, मतलब ये लोग सर ये अभी कैसे बताएगा, मतलब जानबूझ के कर रहा है, बोलना पड़ेगा, या तो कुछ पीछे में कुछ कारण है। ये क्यों ऐसा कर रहा है, गलत है जानते हुए भी वो लोग क्यों ऐसा कर रहा है? आप लोगों ने शिकायत किया हुआ है? शिकायत किया भी था सर, कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। चलिए, ये है इनका, ये है सीधा, क्योंकि रिक्रूटमेंट करता है TGT का लेकिन काम कराता है PGT का। ऐसा कैसे हो सकता है? ये उनका अपना जब मतलब कमीशन से उनका अपना शिकायत है। आगे हम लोग चलते हैं। जब से सिंस द डे आई स्टार्टेड गिविंग एग्ज़ाम, जब से ये APPS एग्ज़ाम में जब से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तब से सड़क पे ही उतर रहा हूँ। यू नो, सिंस 2014-15 से, इवन 17 में ऐसा हुआ, एंड देन अभी रिसेंटली 2021-22 का एग्ज़ाम हुआ। तो अभी समझ में आ रहा है, कि ये APPSC कमीशन का तरफ से इतना डेस्परेशन क्यों था वो उस समय में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। उस समय भी हम लोग को कुछ डाउट्स था, लेकिन अभी जैसा जो रेवलेशन आया है पेपर लीकेज का, चलो आज जो भी ये इशू, आज का जो धरना था, ये एग्ज़ाम में सिविल में ये पेपर लीकेज को लेके था। बट सिंस द एग्ज़ाम जो हमारा जो कंबाइन जो APPSC एग्ज़ाम है प्लस जो सिविल जितना भी ये टेक्निकल एग्ज़ाम्स है, सेम इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है, तो द सेम द जो उसका प्रॉब्लम है, जो इनएफिशिएंसी है, एंड द फ्लोस इन द सिस्टम, दो APPSC का टुवर्ड्स ही जाता है। तो आज हमको समझ में आ रहा है अभी तक इतना क्यों चेरकानी चल रहा था। दैट मीन्स आज जो रेवलेशन हुआ है, ये दिस इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका पीछे में एक्चुअली देयर आर बिगर फिशेस। इसको अभी भी अनअर्थ करना ज़रूरी है, पकड़ना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी जैसे ये रिसेंटली जो कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, इट वाज वेरी सैडनिंग। आई मीन, यहाँ पे बच्चे अपना पूरा लाइफ को इन्वेस्ट करके, आप देयर आर कैंडिडेट्स, ऐसा कैंडिडेट्स है जो यहाँ पे रेंट के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। दे कम फ्रॉम जो विलेज से आता है, कोई वहाँ से लोन लेके आता है, कोई अपना ज़मीन बेच के आता है, तो यहाँ पे बैठ के किसी तरह प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देता है, एंड दिस इज़ द आउटकम। तो अभी जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग जैसे बोला, आई फील कि वो जो एक इंसल्ट था। और जैसे मेरा फ्रेंड भी बोले कि अभी जो भी हो रहा है, इसका अगर बड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारा जो स्टेट है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस ट्रैजेक्टरी। जो दिशा में हम चल रहे हैं, बहुत डेंजरस सिचुएशन में हम उसी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम होता है, जो भी इश्यूज आता है, इट ऑल स्टार्ट्स विद अनएम्प्लॉयमेंट। एंड हमारे स्टेट ऐसा एक स्टेट है, यहाँ में पॉपुलेशन इतना कम है, अंडर 14 लाख से भी कम है, लाइक अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस के हिसाब से। फिर भी इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। एंड देन अभी यहाँ में जितना भी जॉब क्रिएशन होता है, लिमिटेड होता है, एंड दैट टू हर साल नहीं भी होता है, और कभी कभी 5 इयर्स, कभी कभी 10 इयर्स का बाद आता है, और उसमें भी ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल को सपोज़ यहाँ पे हम इंसर्जेंसी ग्रुप्स पैदा होंगे, यहाँ पे सोशल डिसहार्मनी शुरू होगा। कल को अगर हम में से कोई NSCN में घुस जाएगा, कोई टेररिस्ट बन जाएगा,
हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? अभी हमारा जो यूथ है, हमको मजबूर मत कीजिए. दिस आर इनोसेंट, दिस आर हार्ड वर्किंग, दिस आर ऑनेस्ट पीपल. अभी हमारा जो पेशेंस है, वी आर टेस्टेड टू द लिमिट. हमको लिमिट तक खींच रहा है. अभी इतना होने के बाद कल को अगर यही सेम कैंडिडेट्स, यही सेम एस्पिरेंट अगर दूसरा जगह में चला जाएगा, दूसरा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लगेगा, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? इट्स द कमीशन, इट्स द गवर्नमेंट. तो ऐसे एस्पिरेंट, तो अपना ग्रीवेंसेस को मैं यहाँ बताने चाहूँ. देखिए आज हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड जो पूरा रीजनेबल दिया है, तो उनमें से एक जो हम लोग का पॉइंट और भी ऐड करना था, जैसे कि हम लोग एज रिलैक्सेशन को लेके इस पार्टिकुलरली. देखिए इस बात में थोड़ा सा मैं जोर डालना चाहूँगा. देखिए एज रिलैक्सेशन आफ्टर हम लोग का ग्रेजुएशन बीटेक 4 इयर्स का होता है. दैट मीन्स हमको एज ऑफ 21-22 में हम लोग ग्रेजुएशन होता है आफ्टर. और हम लोग का जॉब के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 30 इयर्स और 33 इयर्स लोकल को. तो विद इन दैट आपका पास 10 या 12 इयर्स रहता है. 10-12 इयर्स में क्या होता है कि हम लोग देखिए पूरा मेहनत करता है, जी तौर पे मेहनत करता है. जैसे अभी एक APCS का हम लोग एग्जाम को प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक करना है बोल के एक होप लेके बैठता है. तो आज ऐसे दिखाए जिस तरह पेपर लीकेज का अगर बहुत लोग का होप होता है, तो हम लोग को गवर्नमेंट को हम यही अपील करेंगे. हम लोग का ये आश्वासन, हम लोग का जो होप को ना रीबिल्ड करो. हम लोग का जो विश्वास है, फेथ को आप रीबिल्ड करो. क्योंकि तकलीफ देखिए आपका गवर्नमेंट जो देखिए अभी हम 2017 में 17-18 का ग्रेजुएशन वाला वो है, तो हम लोग का देखिए अभी एग्जाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा. आपका 10 और 5-10 इयर्स में एक बार कराता है. तो उसमें देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ. आपका पास में 12 इयर्स है. 12 इयर्स में आप एक बार कमीशन जो एक बार सिर्फ कंडक्ट कराता है, तो उसमें देखिए एक बार में अगर नहीं निकाला तो हम क्या करेगा? तो हम जॉबलेस ऐसे नहीं, हमारे जॉबलेस अभी क्यों है? एजुकेटेड हो जॉबलेस इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है. क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ते जा रहा है? आपका जो कमीशन जो एवरी 2 इयर्स में एग्जाम कराना चाहिए था, कहाँ है वो? क्यों नहीं कराता? जिसके कारण हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है. इसका कारण प्रेशर आ रहा है. तो एज फैक्टर का, हाँ एज फैक्टर देखिए, या तो अब हमें एज फैक्टर रिलैक्सेशन ज़्यादा दे दीजिए, या फिर एवरी 2 इयर्स 3 इयर्स में आप एग्जाम कंडक्ट कराइए. और मैं एक एडीओ एस्पिरेंट हूँ. अभी जो हाल ही में हाँ, हाल ही में हुआ है. तो उसमें भी मतलब हमको तो भरोसा, अभी जैसे सीनियर है वो देख के हम अभी भरोसा ही नहीं कर सकते. क्योंकि और उस दिन हम फेसबुक में एक आर्टिकल लिखा है, उसमें बहुत सारा मैसेज भी आया है कि हमको ये नाम मालूम है, वो लोग खरीद के ये किया है बोल के बहुत आता है. लेकिन मीन्स प्रॉपरली जब एविडेंस नहीं होता, कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एलिगेशन लगा के भी काम नहीं होता है. तो वही है, हम लोग देखो 4 साल का कोर्स होता है एडीओ का. ऊपर से जो मेरा बैकग्राउंड है वो तो एक पिताजी जो एक फार्मर है, तो वो लोग जितना अपना पेट काट के जैसे उससे करके हम लोग को पढ़ा लेता है. आफ्टर दैट देखो हम लोग चलो पिताजी लोग, माँ पिताजी, पेरेंट्स लोग इतना मेहनत कर लिया, तो अपना मेहनत से कुछ जब करेगा सोचता है, तो डिपार्टमेंट और जब APCS जब ऐसे करता है, तो आप सोच के देखिए हम लोग का मेंटली हम लोग को कितना स्ट्रेस आता है. मतलब जो अभी रिसेंटली एडीओ का हुआ, तो इसको आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, टोटली सेटिस्फाइड नहीं. उसमें भी मीन्स ऐसे बहुत लूप होल सुना है कि बहुत सारा दोस्त लोग से सुना है. क्योंकि आप जब रिलेटिव्स आपस दोस्त वो होता है, तो मालूम हो जाता है कि कौन कैसे किया. और ऐसे एग्री में बहुत सारा लूप होल्स है. और जो एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट है उसमें भी एक्चुअली क्या होता है कि 12 साइंस दिया है वो बहुत गलत है. एटलीस्ट उसमें डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर होना चाहिए लोएस्ट. उसके बाद एग्री ग्रेजुएट KVK का जो रिक्रूटमेंट हुआ था सर, उसमें क्या हुआ है कि जो फर्स्ट स्क्रूटिनी लिस्ट में बाहर हो गया, मीन्स वो जो स्क्रूटिनी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो कैंडिडेट लोग क्या हुआ है फाइनल में मीन्स नाम आ गया, वो लोग उल्टा सेलेक्ट हो गया. आप सोच के देखिए ना, स्क्रूटिनी में जो इंसान एलिजिबल नहीं है और वो लोग जो मीन्स क्राइटेरिया है समझ में नहीं है, आयकर का क्राइटेरिया है बोलता है, समझ में ही नहीं आता है. मतलब KVK में जो रिक्रूटमेंट हुआ वो पूरा गलत है. मतलब हाँ गलत है, टोटली गलत है. जो फर्स्ट स्क्रूटिनी लिस्ट में जो इंसान बाहर हो सकता है, वो फाइनल लिस्ट में कैसे आ सकता है? ऐसे सिस्टम चलते रहेगा तो हम लोग का मीन्स पढ़ाई करने का मतलब ही क्या है? हम जो सिविल इंजीनियरिंग है A और JEE का एस्पिरेंट है. तो इस बार एग्जाम दिया आपने? हाँ दी. एक्चुअली हम लोग जो मिडिल क्लास का फैमिली होते हैं, वो तो यहाँ कैपिटल कम्प्लेक्स में घर भी नहीं होते, और हम लोग यहाँ रेंट लेकर बैठते हैं. तो उसमें हम लोग का खर्चा भी, और फिर एजुकेशन में भी हम लोग कोचिंग पूरा पैर में पूरा छाला होने तक हम लोग क्लास जाता है. उसका बावजूद भी पेपर लीक होने से तो हम लोग के कितना वो दुख का बात है. और हम लोग एक पेपर को 43 लाख में बेच रहे हैं. तो हम लोग मिडिल क्लास वाला फैमिली कहाँ से ये ला पाए? ऑलरेडी हम लोग ग्रेजुएशन में इतना रुपया खर्चा करवा दिया, फिर अभी ये रेंट बेच कर भी खर्चा करा रहा है. अभी क्वेश्चन पेपर खरीदेगा तो उसमें पूरा घर जमीन जायदाद को बेच कर करेगा क्या? माँ पिताजी सब वो सड़क पर आ जाए. ये सब चीज़ को तो सोचना चाहिए. और मैं गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये सब को हमें क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो करी से करी जांच करवाइए ना, और ऐसे दोबारा मत कीजिए. क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग कोई प्रॉब्लम होता है. आप लोग नेक्स्ट में कभी दिन एग्जाम कंडक्ट करेगा तो आप लोग भरोसा करेगा गवर्नमेंट और कमीशन पर? अभी तो लाइक ऐसे
अभी तो हम तो सच बोलूँ तो क्या भरोसा करने के लिए तो थोड़ा एक भी पर्सन नहीं है मेरा पास, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ने का बावजूद भी अगर हम लोग का नहीं निकल पा रहा है, सब जो पेपर लीक होकर पेपर खरीद कर वो लोग जो पास हो रहे हैं, तो हम लोग क्या मतलब ऐसे लग रहा है कि हम लोग का मिडिल क्लास का कोई फ्यूचर ही नहीं है, पूरा फ्यूचर को ही खराब कर रहा है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अच्छा से आप लोग जो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए और सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए आप लोग बताइए, ताकि सबका फ्यूचर इक्वलिटी होना चाहिए और सबको एक साथ मतलब अमीर गरीब नहीं देखकर जो क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहा है, अगर क्वेश्चन पेपर लीक करता है तो अगर सबको क्या दे दीजिए ना, और वाइवा में सबको ओपन चैलेंज कराए और अपना दम से होने दो ना, अपना दम से उसको निकलो, अपना एग्जाम क्रैक करने दो। हम यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू। तो इंचार्ज भी सेम है, एक्यूज भी सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ग्राउंड पे AE सिविल और 5 अदर एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ है और जिस ग्राउंड पे ताकिद जरा एक्यूज है, जिस ग्राउंड पे ताकिद जरा एक्यूज है, उसी सेम ग्राउंड पे मतलब हमारा सेम एक्यूज है और कैंसिलेशन का जो सेम रीज़न है हमारा भी उसी ग्राउंड पे कैंसिल हुआ है। तो HDO लोग का क्यों नहीं हुआ है, आई डोंट नो। प्लीज़ आई अपील लाइक द कमीशन टू लुक इनटू इट। आप लोग का एग्ज़ाम अभी हम लोग मानेगा ही नहीं। हम लोग ये मुद्दा तक ये हद तक आ गए कि लाइक प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मतलब माफ़ कर दीजिए हमें, मतलब आप लोग इट्स टू मच सैचुरेशन हो चुका है और हम लोग का इशू ये है कि ये जो अभी जितना भी सीरीज़ चल रहा है आपका 21 RS हो रहा है, सबसे पहले तो 24-25 अगस्त को हम लोग का ही सबसे आगे एग्ज़ाम हुआ था ना। उसका बाद 26 और 27 का जो AE सिविल का हुआ है उसका लीकेज होता है। और मेन चीज़ जो ये है कि जो आदमी AE सिविल को लुक अफ्तर कर रहा था ना, वही हम लोग का वहाँ में भी था। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर AE का कर सकता है तो लीकेज हो सकता है, HDO में क्यों नहीं हुआ होगा? हाँ, एंड देन और एक मेरा ये है कि सवाल है कि हम लोग से जो नीचे जो भी फॉलोड बाय HDO ना, जितना भी एग्ज़ाम आता है उसको सबका कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी तक HDO कैंसिल क्यों नहीं किया? डिस्पाइट ऑफ हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन भी डाला, FIR भी डाला ना, इसको क्यों आप लोग जांच पड़ताल नहीं कर रहे ना? और आप लोग भी रूल आउट कम्प्लीटली तो नहीं कर सकते। आप लोग कमीशन अगर लॉजिकली अगर सोचने के लिए सेंस है तो आप लॉजिकली सोचेगा तो ऑब्वियसली हुआ ही होगा ना। तो हम लोग बिलीव नहीं है, अगर कल को रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है बोलने से भी हम लोग उसमें ट्रस्ट नहीं है। एंड देन ये जो फर्स्ट टाइम नहीं है, लास्ट 2018 में भी एक HDO का रिक्रूटमेंट हुआ था ना, उसमें भी हम लोग को हवा में पता चल रहा था 2 पोस्ट, उसमें भी सिर्फ आपको पता नहीं होगा सिर्फ 9 पोस्ट था ना, उसमें भी 1 पोस्ट तो प्रमोशन के लिए चला गया था। एंड देन बाकी पोस्ट बचता है 7-8 पोस्ट ना, उसमें हम लोग 100-200 लोग हम लोग कम्पीट किया है। उसमें से भी 2 को ऑलरेडी फिक्स था, पेपर लीकेज था। हम लोग को आइडिया तो था लेकिन हम लोग का पास तो सबूत नहीं था, इसलिए आज तक हमने उसको इशू नहीं उठाया है। हम लोग को प्रॉपर मालूम है ये तो चीज़ हुआ है बोल के ना, लेकिन सबूत नहीं होने का वजह से ये है। और आज भी सेम केसेस हम लोग को वही बोल रहे हैं, आप लोग का पास सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ से निकलेगा? आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। आपने सुना और देखा कि जितने भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एस्पायरेंट थे, ये लोग बस शिकायत ये कर रहा है कि कमीशन के द्वारा जो भी काम चल रहा है ये धांधली चल रहा है, गलत चल रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। जितना मेरे पीछे में खड़े हैं और आप लोगों ने आज जो हम लोगों ने लाइव किया था उसमें भी देखा होगा, हज़ारों के तादाद में यूथ्स आए थे, युवा आए थे जो एस्पायरेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट के। यही लोग जो है अरुणाचल का भविष्य है। आने वाले समय में इन्हीं लोगों को अरुणाचल को संभलना है, अरुणाचल के साथ साथ देश को भी इन्हीं लोगों को संभलना है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इनके जीवन यानी इनके ज़िंदगी पर जो मेहनत से पढ़ाई करता है उस पर खिलवाड़ किया जाता है। तो ऐसे में सरकार क्यों शांत होता है, ऐसे में कमीशन क्यों शांत होता है, ये सवाल है। क्योंकि इतना मेहनत करता है जो खासकर जो गरीब फैमिली से आता है या फिर जो मिडिल क्लास से आता है, उनका ये एक होता है कि ज़िंदगी का जो पूंजी होता है माँ पिताजी का कमाई को ये जो है ट्यूशन सेंटर में डालता है या फिर दूसरे स्टेट में जा करके पढ़ाई करता है। और उम्मीद ये रहता है कि APPSC में जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें क्रैक करने के बाद अपने परिवार को खुश करेंगे या फिर स्टेट को जो है सर्व करेंगे, ये सबका एक सोच होता है। उसी सोच को पानी पेरते हुए यहाँ पर कमीशन को दिखाई देता है। तो ऐसे में सवाल क्यों नहीं उठेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि कमीशन कैसे हो सकता है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो है पेपर को बेच के खाता है या फिर अपने परिवार वालों को कोई भी बड़े पोस्ट में जो है नियुक्त करता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसके लिए अरुण भूमि लगातार आगे आने वाला समय में भी ये कोशिश करेंगे। हम सरकार से भी पूछेंगे और कमीशन से भी लगातार पूछते रहेंगे ये कहाँ से गलती हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि जब 88 को ये
गठन किया गया था कमीशन को, 88 से लेकर के 92 से जो रिक्रूटमेंट जो उस समय से ऑफिसर बन के अभी तक 2022 तक जो अधिकारी के तौर पर जो ऑफिस में से काम कर रहे थे, तो ऐसे क्यों सवाल नहीं उठेगा कि जितना भी एपीएसएस में एग्जाम्स कंडक्ट किया गया होगा 88 से लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम जगहों में पेपर लीकेज किया गया ता होगा, ये सवाल खड़ा होता है। अगर उस समय भी ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है तो इस पर सीबीआई या फिर ईडी को जांच करवाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये जितने भी जो एस्पायरेंट हैं सवाल उठा रहा है, ये जायज़ बनता है कि इसमें सीबीआई को बिठाते हुए यानी 1992 से लेकर के अभी तक जितना एपीएसएस में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ है इस पर जाँच बिताया जाना चाहिए। तब जा कर के दूध का दूध पानी का पानी होगा और इनको भी भरोसा होगा कि सरकार जो काम कर रही है सही कर रही है और आने वाला पीढ़ी के लिए कर रही है, तब इनको भरोसा होगा। हम लगातार कोशिश करेंगे इसी न्यूज़ को कवर करने के लिए। आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।